रंजन, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। रंजन को बोलो कि मुझसे बात करे। वो उसको शायद पता नहीं कहाँ चला गया है। हेलो रंजन। हाँ, रंजन। अच्छा कोई बात नहीं, रंजन को बोल देना कि असाइनमेंट सबमिट करना है। मैंने उसको मैसेज कर दिया लेकिन वो जवाब रिप्लाई देता ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। विजय सिंह, यस सर। उसको बोल देना ना। ठीक है सर। और उसको मैसेज कर दो कि सर बुला रहे थे आपको, वो अटेंडेंस नहीं देंगे आपकी। ओके, ये भी कह देना उसको, जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे। एक और राजीव कुमार भी है, दोनों को ही बोल देना है ना। ओके सर। या नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी नहीं आ रहे हैं क्या? आज लास्ट प्रीवियस क्लास में आपके कितने स्टूडेंट आए थे? पता नहीं सर, 9-10 थे उस टाइम। अभी क्या बात है, 6 बच्चे आए हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं क्या? टाइम भी पता काफी नहीं हो गया सर। है। 7 मिनट हो गए हैं देखो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन जो कल अपनों ने वेव इक्वेशन देखी थी, कैसे दिखती है? बोलो, देखी थी ना कल? यस सर। या तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप ई और एच के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें दोनों को ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा फॉर सस्टेन ऑसिलेशन, सस्टेन वेव के लिए, सस्टेन वेव। ओके, उसके लिए आप क्या, जो इक्वेशन बनती है उसे क्या बोलेंगे? ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। जेड। और यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी लगा रहा हूँ, ठीक है, एक एक एक्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया? यस मैंने सर। हर बार आपको मेंशन किया है कि प्लान वेव का प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में है। ये जेड डायरेक्शन को शो करती है प्रोपोगेशन एक्चुअली, ठीक है। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और जो एच फील्ड है, यूर सो कॉल्ड, ये फील्ड, और जो एच फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिमिलरली एच की टर्म में भी आप लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू एच नॉट कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। और ये हो जाएगा एक के वाई डायरेक्शन में। ओके, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में होगी, और डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी? एक्स डायरेक्शन में होगी। तो एक्स डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन। प्रोपोगेशन कौन सा होगा? जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप पता कर सकते हो, अगर कोई वेव को जो फंक्शन है, ये देखो यहाँ पे वेव दिख रही है ना, अब यहाँ पे वेव का फंक्शन कौन सा है? जेड का फंक्शन दिख रहा है ना सबको, ये जेड यस फंक्शन। सर। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि वेव की जो प्रोपोगेशन है वो कौन सी है? जेड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? यस सर। या तो ये दो फील्ड कंपोनेंट मैंने लिखे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है। इसे बोलते हैं प्लान वेव, जो अपना चैप्टर का स्टार्टिंग है। कौन सी वेव बोलते हैं इसको? प्लान प्लान वेव। वेव। यस, ये प्लान वेव है। क्लियर है? इसी को अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ तक तो अपन ने मोटा मोटा देख लिया है ना। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं, ये प्लान वेव कैसे आती कैसे है? बाय यूजिंग विच इक्वेशन? मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, तो मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू अपन देखते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है किस प्रकार से आती है। तो अपनों को सबसे पहले डेरिवेशन करना होगा। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको बोल देना कि ये डेरिवेशन जरूर परफॉर्म कर ले। फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। ओके, तो मुझे बताओ कौन कौन सी इक्वेशन अपन ने देख ली थी? चारों मैक्सवेल इक्वेशन के नाम बताओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? डेल डॉट रो वी, सॉरी सॉरी सॉरी, डेल डॉट डी। ओके, डेल डॉट डी इज इक्वल टू हाउ मच?
बताओ, Rho v. रो वी। नेक्स्ट इक्वेशन डेल डॉट बी, डेल डॉट बी हाउ मच? Equals to 0. यस 0। नाउ डेल क्रॉस ई, Equals to minus del b upon del t. यस डेल बी अपॉन डेल टी, यस डेल बी अपॉन Yes sir. डेल टी। और एक और इक्वेशन कौन सी है? डेल क्रॉस एच H इज इक्वल टू हाउ मच? j plus del d upon del t. या एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? या ओके। Yes sir. इसे क्या बोल सकते हैं? सिग्मा ई भी बोल सकते हैं, यस और नो? सिग्मा ई Yes, प्लस sir. डेल डी बाई डेल डी, डेल टी, यस ठीक है। Yes sir. या अब देखो ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? आपको पता है कौन सा फॉर्म है? ये कहलाता है दिस इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म। ये yes sir. बाय इंस्टेंटेनियस फॉर्म बिकॉज टाइम डेरिवेटिव कम टू द पिक्चर। दिख रहा है ना दोनों जगह टाइम डेरिवेटिव है, दैट्स व्हाई Yes, sir. वी आर सेड टू इंस्टेंटेनियस फॉर्म। दिस इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो अपनों को कौन सा फॉर्म लेना है? फेजर फॉर्म, याद है ना? फेजर फॉर्म, फेजर Yes फॉर्म में sir. अपन Yes सबको sir. चेंज कर देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं एस सबके नीचे, तो अपन फेजर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे दो इक्वेशन कंसीडर करूंगा, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है? एक मैग्नेटिक सॉरी ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दोनों इक्वेशन में कंसीडर करूंगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो डेल क्रॉस ई फेजर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? जल्दी बताओ। दिस इज योर फेजर फॉर्म, ई एस इज इक्वल टू हाउ मच? कितना होगा जल्दी बताओ? जे ओमेगा, Yes sir. Yes sir. जे ओमेगा बी, यस। और बी बराबर कितना होता है? म्यू एच, Yes sir. Mu h. यस। तो ओमेगा म्यू एच, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप माइनस जे ओमेगा म्यू एच, है ना? एक्चुअली वापस से मैंने वही लिख दिया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अपन लिख दिया है, सेकंड इक्वेशन कौन सी होगी? डेल क्रॉस एच वाली। तो योर डेल क्रॉस एच को भी अपन इसी फॉर्म में लिखेंगे, फेजर फॉर्म में। तो फेजर फॉर्म में क्या हो जाएगा? सिग्मा ई एस, सिग्मा ई एस प्लस ये हो जाएगा जे ओमेगा डी एस, पक्का? अब ds को भी क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन इनटू es। तो सिग्मा es बोलो। Yes sir. जे ओमेगा एप्सिलॉन es। तो ये अपनों ने फेजर फॉर्म में लिख दिया। अब अपनों के पास दोनों का ही फॉर्म अपने पास आ चुका है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को लेके अपन सोल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, बस कर ले ही लेना है। तो जैसे अपने लास्ट टाइम वेक्टर के फॉर्म में लिया था ना, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में, सिमिलरली यहाँ पे अपन इन टर्म्स में लेंगे, सो दैट वी कैन जनरेट योर सो कॉल्ड वेव इक्वेशन और वेव डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो वेव डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करने के लिए अपन कितना डेरिवेशन करेंगे? देखो ईएस और ईएस दोनों में से कॉमन निकाल लूं क्या मैं? चलेगा? Yes sir. सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन बचा रह जाएगा, और दिस इज योर सो कॉल्ड ईएस। एक मिनट है ना, सॉरी, एक मिनट है ना, ईएस, दिस इज ईएस। नाउ दिस इज अपने पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है अपने सिंप्लीफाई फॉर्म में, जो फेजर फॉर्म में अपन बोल रहे थे। अब फेजर फॉर्म में लाने के बाद अपनों को कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन ले लो कोई सी भी। मान लेता हूँ पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं, कौन सी इक्वेशन से स्टार्टिंग करना चाहते हो? कौन बताएगा? किसकी इच्छा है? One से ही कर लो sir. चलो कौन से ले लेते हैं, ठीक है? तो डेल क्रॉस ईएस ले लेते हैं अपन। योर डेल क्रॉस ईएस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच। अब दोनों साइड कर्ल लेने पे, यहाँ पे दोनों साइड का कर्ल ले रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस, इसका भी कर्ल हो जाएगा, डेल क्रॉस ईएस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे भी कर्ल हो जाएगा, डेल क्रॉस ऑफ पूरा का पूरा टर्म माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, है ना? यहाँ एस नहीं लगाया मैंने, तो एस लगा लेना, ठीक है? नाउ अब देखो ये वेक्टर ऑपरेटर आपको पता है ना कैसे सोल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा? माइनस जे ओमेगा म्यू, जो पूरी टर्म है बाहर निकल जाएगी, जे ओमेगा
म्यू जो टर्म है वो पूरी बाहर निकल जाएगी और अंदर क्या रह जाएगा, डेल क्रॉस क्या हो जाएगा, HS। यस। यस सर। और यहाँ पे अपनों ने जो मीडियम लिया है वो कौन सा लिया है, होमोजीनियस मीडियम लिया है, दैट्स व्हाई वी कैन टेक आउट द म्यू। ओके, तो दिस इज योर होमोजीनियस मीडियम। अब देखो डेल क्रॉस HS किसके बराबर है ना, देखो दिख रहा है आपको, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट यस कर। सर। ओके, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो क्या होता है, डेल क्रॉस HS सॉरी ES ES इज इक्वल टू माइनस J ओमेगा म्यू, और ये कितना हो जाएगा डेल क्रॉस HS, सिग्मा सिग्मा प्लस प्लस J ओमेगा J ओमेगा E एप्सिलॉन 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 इनटू ES। ES। यस यस। ओके, चलो यहाँ तक अपनों ने इसको लेकर आगे। अब देखो वेक्टर आइडेंटिटी आपको बताया था मैंने, बैकअप रूल कैसे यूज करते हैं, है ना। तो बैकअप रूल के थ्रू अपन इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। तो डेल डॉट डेल, ये यहाँ पे ग्रेडियंट हो जाएगा और यहाँ अंदर डाइवर्जेंस हो जाएगा, डेल डॉट ES। यस, और उसके बाद क्या बनेगा, माइनस ऑफ डेल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं ना, डेल स्क्वायर ES, वेक्टर लाप्लाशियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बचा रह गया इधर, माइनस ऑफ J ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ES। ठीक है, ये वेव इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपन एक फ्री स्पेस की बात करते हैं। यहाँ से अपन जो मीडियम ले रहे हैं, कौन सा मीडियम ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं अपन फ्री स्पेस। ओके, मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस। ठीक है, तो योर मीडियम इज फ्री स्पेस। तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। 0 हो जाएगी सर। यस, क्योंकि फ्री स्पेस में क्या नहीं रहता है, चार्ज नहीं रहते हैं, वॉल्यूम चार्ज नहीं रहेंगे, दैट्स व्हाई रो v इज इक्वल टू 0। और रो v इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, डेल डॉट d इक्वल टू 0। यस सर। और डेल डॉट d इक्वल टू 0 मतलब डेल डॉट e इक्वल टू 0। यस और नो, यस सर। सब्स्टिट्यूट करो, एप्सिलॉन 0 में चला जाएगा, क्योंकि जो अपना मीडियम अपनों ने एज्यूम किया वो होमोजेनियस मीडियम लिया है ना। एक मिनट रुका है ना, मैं 1 मिनट आया। या चलो, तो यहां से अपनों को पता चल गया डेल डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है, 0। तो पुट करो। तो ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0। यस, यस सर। कितना रह जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर ES इज इक्वल टू माइनस ऑफ J ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ES। देखो अब यहां से प्लस प्लस कर देता हूं दोनों साइंस को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ ES इज इक्वल टू J ओमेगा म्यू प्लस सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन इनटू ES। समझ में आ रहा है, यस सर। या। तो देखो अब आपको ये बोल सकते हो कि दिस इज योर वेव इक्वेशन, जिसे अपन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, इस टर्म को मैं कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं गामा। तो गामा इज इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा, J ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन ES। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यस सर। तो ये सॉरी ES नहीं रहेगा, एक्चुअली ES हटा देते हैं, ES तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा।
ठीक है, तो केवल कांस्टेंट की बात कर रहे अपन ना। तो ये इतनी सी क्वांटिटी जो रहेगी उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, गामा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस गामा को क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। समझ में आ गया। यस सर। तो इसी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वजह से जो वेव रहती है अपने मीडियम में यानी कि फ्री स्पेस में मूव करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक दो एग्जाम्पशन और नहीं लिए। एक्चुअली सिग्मा फ्री स्पेस के लिए 0 हो जाता है, पता है ना सबको, सिग्मा भी 0 हो जाता यस है। सर। हाँ या सिग्मा भी 0 हो जाता है, लेकिन अपन ने अभी एज्यूम म्यू नहीं भी हो किया। जाता है जी। यस, सिग्मा फ्री स्पेस के लिए 0 हो जाता है, लेकिन अपन कोई मीडियम की बात करें तब वहां पे सिग्मा 0 नहीं रहता है। जैसे कंडक्टिव मीडियम ले लिया तो उसके लिए सिग्मा 0 नहीं है। जैसे अपन समुद्र का जल ले लो, समुद्र का जल देखा है ना, ओशन वाटर। ओशन वाटर में नमक रहता है, NaOH या NaCl बोलते हैं शायद, है ना। तो उसके कारण क्या कंडक्टिविटी रहती है, तो समुद्र के जल की भी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी रहती है, तो सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो उस केस में प्रोपोगेशन कांस्टेंट यही वर्क करता है। समझ में आ गया ना, क्लियर है। यस। या तो आप इसको ऐसे भी, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन सी वाटर इज गिवन बाय दिस फैक्टर। ओके, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब देखो अपनी जो मेन इक्वेशन है वो कैसी हो गई है, डेल स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई एस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि डेल स्क्वायर ई एस माइनस ऑफ गामा स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपनों ने ड्राइव कर ली है, इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर वेव, दिस इज आल्सो नोन एज ए वेव इक्वेशन। व्हाई इट इज वेव इक्वेशन अभी बता दूंगा मैं आपको कि वेव इक्वेशन कैसे आती है। मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, लाप्लाशियन डिफरेंशियल ऑपरेटर। यस और नो, डबल डेरिवेटिव का पता है ना आपको। यस सर। या ओके, तो अब जिस सिमिलरली आप एच फील्ड के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे अभी डेरिवेशन देखा ना अपनों ने। सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे एच फील्ड के लिए भी, तो एच फील्ड के लिए भी कैसा हो जाएगा, एच एस, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम इसे सोल्व कर लेना, तो तुम्हें भी यही मिलेगा, गामा स्क्वायर एच एस इज इक्वल टू 0। तो बहुत नॉन एज ए हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर वेव। क्लियर हो गया। तो यहीं से वो दोनों इक्वेशन जनरेट होती है जो अपन पहले वेव इक्वेशन के टर्म में बोल चुके हैं ना। तो यही वाली सारी चीज अपनों ने कहानी, ये सारी कहानी वापस से दोहराई है उसने। ठीक है, तो ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और गामा एज ए इसे बोलते हैं गामा को प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जो मैंने बता दिया, ऑफ द मीडियम। ओके, तो योर गामा आल्सो नोन एज अल्फा प्लस बी बीटा। एक चीज और बता देता हूँ इसी के साथ में, एक मिनट में चार्ज लगा देता हूँ। आवाज आ रही है ना। यस सर। या तो ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। नाउ अभी मैंने एक चीज टर्म डिस्कस की थी, गामा। तो गामा इज आल्सो इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा। जहां बीटा जो अपनों ने पहले ही देख लिया है क्या होता है, फेज कांस्टेंट। बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, फेज कांस्टेंट है ना, जैसे फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट है ना। और अल्फा क्या कहलाएगा, अल्फा नोन एज अटेन्यूएशन कांस्टेंट, दिस इज अटेन्यूएशन कांस्टेंट। दोनों की यूनिट मैंने बताई दी थी, इसको कैसे रेडियन पर मीटर बोलते हैं और इसको कैसे बोलेंगे, नेपियर पर मीटर, नेपियर पर मीटर। और गामा की जो यूनिट कहलाएगी वो हमेशा पर मीटर रहेगी, 1/मीटर। ठीक है,
तो ये है मेन चीज अपने गामा, ठीक है। तो गामा को और सिंप्लीफाई फॉर्म में थोड़ा सोल्व कर ले, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस जे बीटा, जे इज पता है ना, जे इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट -1 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आगे बहुत सी जगह यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो, बीटा कैलकुलेट करो, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। इसको सोल्व कर, आप इसको सोल्व कर सकते हो तो कर लीजिएगा, और इसको सोल्व करने पे भी यही क्वांटिटी आती है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2, फिर कोष्टक लगाना है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -1, दिस इज योर अल्फा, और ये अंडर रूट पूरा ही है, ठीक है। ये अंडर रूट केवल यहाँ तक ही, छोटा वाला और बड़ा वाला पूरा है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी, बीटा की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, सेम है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का चेंजेस आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 म्यू बाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे +1, तो दिस इज नोन एज ए योर अटेन्यूएशन एंड फेज कांस्टेंट। क्लियर हो गया सबको, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सोल्व करने में इजी हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे भी इन्होंने डिस्कस की, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -1। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है अल्फा के लिए, अटेन्यूएशन के लिए माइनस साइन, और बीटा फेज कांस्टेंट के लिए प्लस साइन, दैट्स ऑल। क्योंकि आप अगेन इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वांटिटी हमने देख ली, ओमेगा गामा स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा इसके बराबर होती है, और जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में आप सोल्व करोगे, दोनों का स्क्वायर करके सोल्व करना, तो आपको जब कंपैरिजन करोगे ना और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो आपको ये मिल जाएगा, अल्फा और बीटा ही मिलेगा, तो सोल्व भी कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक तो अपनों ने कर लिया है, तो दिस इज वेव प्रोपगेशन इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक। अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, लॉसी डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट जो टॉपिक है अपना, ये जो अपनों ने अभी डिस्कस किया है वो लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए है ना। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक में अपना सी वाटर भी आता है, कौन सा, सी वाटर भी आता है, ठीक है, जिसका एप्सिलॉन समथिंग, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी 81 के समथिंग रहती है, कितनी रहती है, 81 के समथिंग रहती है। आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, और लॉसी डाइलेक्ट्रिक, इसे लॉसी डाइलेक्ट्रिक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सिग्मा पिक्चर में है, ठीक है। जब तक सिग्मा रहेगा तब तक कोई भी मीडियम लॉसी कहलाएगा। और बाकी अपन आगे देख लेते हैं, लॉसी डाइलेक्ट्रिक की उन्होंने डेफिनेशन भी दिया, लॉसी डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम इन व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव as it propagate loses the power owing to imperfect dielectric। क्या बोला इन्होंने, बोलो, इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मतलब उसमें कुछ ना कुछ सिग्मा पिक्चर में है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी है उस मीडियम की, जब जब कंडक्टिविटी आएगी और फाइनाइट कंडक्टिविटी आएगी तो रेजिस्टेंस भी पिक्चर में आएगा, तो वही जो रेजिस्टेंस रहता है ना, वही पावर लॉस में एज ए पावर लॉस करता है। तो यदि यस सर, या तो यदि अगर मैं बोलूं कि जैसे कोई सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, सर्किट थ्योरी से मैं फील्ड थ्योरी रिलेट कर रहा हूँ, तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये फील्ड थ्योरी कहलाती है, और सर्किट थ्योरी से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई ना कोई पावर डिसिपिएशन होगा, बोलो, पी यस होता कि नहीं सर, होता है, क्या होता है पावर डिसिपेशन, वी आई, और यूर सो कॉल्ड आर स्क्वायर इंटू आई, होता है ना, सॉरी सॉरी,
आई स्क्वायर इंटू आई, आर होता है। एक मिनट है ना, बस अब सही। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, जिस रेजिस्टेंस, ये मॉडल करते हैं अपन लॉसी मीडियम के लिए, लॉसी मीडियम के रेजिस्टेंस को। जैसे ये कोई मीडियम है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है इस प्रकार से, तो उस लॉसी मीडियम जैसे सी वाटर हो गया, तो सी वाटर का कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी रहती है, फाइनाइट कंडक्टिविटी। तो फाइनाइट कंडक्टिविटी लीड टू रेजिस्टिविटी, दिस इज योर रो। अगर रेजिस्टिविटी पिक्चर में है तो उसका रेजिस्टेंस भी पिक्चर में है, रेजिस्टेंस पिक्चर में तो कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा। पावर लॉस होगा तो इसका मतलब ये है कि जो कोई डाइलेक्ट्रिक है जैसे सी वाटर है, उसमें कुछ ना कुछ पावर लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वो अटेन्यूएट हो जाएगी। जैसे मैंने एक आपको बताया था कि इस प्रकार से वेव चलती है, धीरे 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 साइनोसॉइडल वेव, धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड खो देती है। समझ में आ रहा है? ये यस सर। तो ये जो सी वाटर में जब वेव चलेगी ना, तो इस प्रकार से अटेन्यूएट हो जाएगी। भाई कारण क्या है उसका? फाइनाइट कंडक्टिविटी के कारण। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। क्योंकि मैंने फाइनाइट कंडक्टिविटी को सर्किट थ्योरी से एट मतलब जोड़ा है, क्योंकि फाइनाइट कंडक्टिविटी होगी तो सम रेजिस्टिविटी भी, सब रेजिस्टेंस भी होगा उसका, और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा ऐसे सर्किट थ्योरी से कंपेयर करने पे, क्योंकि सर्किट थ्योरी में अगर आप ये कौन आ रहा है, प्रभा ना लेट, चलो सर्किट थ्योरी से जब कंपेयर करेंगे तो वो रेजिस्टेंस जो रहता है क्या करता है, जैसे उसके अक्रॉस सोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट करता है इन टर्म्स ऑफ हीट। बोलो, करता है ना? आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा भी है, यस और नो? यस सर। या तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर सी वाटर है, सी वाटर की कुछ सिग्मा है, तो सिग्मा के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा उस मीडियम का, उस मीडियम के रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ पावर लॉस होगी, जिसके कारण जो वेव रहेगी वो धीरे 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 चलते चलते अटेन्यूएट हो जाएगी। तो वो अटेन्यूएशन का कारण क्या है? ये फाइनाइट सिग्मा। अगर सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाती है ना, तो पूरा जो वेव रहती है ना वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है एक्चुअली, तो उसमें पावर लॉस नहीं होता, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। आइदर या तो सिग्मा अगर जीरो हो, ठीक है, एक मिनट लगता है, हाँ, सिग्मा अगर जीरो हो तो वो कौन सा कहलाएगा? परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, जो अपन अपना नेक्स्ट केस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए अपनों ने इसको सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, तो यही एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो यही है। अब यहाँ पे इन्होंने और भी लिखा है, इन अदर वर्ड्स अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक इज अ पार्शियल कंडक्टिव मीडियम और इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और इम्परफेक्ट कंडक्टर, यानी जो सी वाटर रहता है ना वो भी इम्परफेक्ट कंडक्टर और इम्परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। ओके, तो क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि फाइनाइट कंडक्टिविटी है। ओके, so as a distinctive form of lossless dielectric is a perfect for good dielectric which is having sigma is equal to 0, यानी कि जो परफेक्ट और गुड डाइलेक्ट्रिक रहता है ना, उसका सिग्मा कितना रहता है? 0। समझ में आ गया? उसे लॉसलेस भी बोलते हैं। लॉसलेस क्यों बोला? लॉसलेस का मतलब समझो, देखो लॉसलेस का यस सर, मतलब क्या पावर होता लॉस नहीं होगी। है? यस, पावर लॉस नहीं होती, इसलिए उसको लॉसलेस बोलते हैं। ये अपन ट्रांसमिशन लाइन में भी पढ़ेंगे, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन भी होती है। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि अपनों ने वेव इक्वेशन देख ली है फॉर मीडियम, लॉसी मीडियम। अब देखो इन्होंने एक चीज और यहाँ पे बताई, एक फैक्टर और पिक्चर में आता है, तो अपन वो भी कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए यहाँ तक अपनों ने ड्राइव कर लिया है, ठीक है ना, यहाँ तक अपनों ने ड्राइव कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट चीज अपन देख लेते कि जो अपनों ने लिखा था ना, ई एस योर सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्स। ये कैसे पिक्चर में आता है? बाय यूजिंग हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो इसको लेकर आएंगे अपन, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब ये डेरिवेशन यस सर। करते हैं या, तो ये कैसे आता है? देखो अपनों ने हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ड्राइव कर लिए, डेल क्रॉस ईएस। अभी ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म है ना, ध्यान रखना, ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म में मैंने लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी है, और अगर फेजर फॉर्म में लिखता तो यहाँ पे ओमेगा टी नहीं होता। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो कौन सी यूज कर रहा हूँ? फेजर फॉर्म यूज कर रहा हूँ।
तो ये किसके बराबर होता है, गामा स्क्वायर इंटू ई एस के, है ना। अभी जस्ट ड्राइव किया अपनों ने दोनों। यस सर। या अब टाइम में 7 मिनट है, ठीक है। अब जैसे ये क्वांटिटी अपने पास है, अब इससे अपनों को ये इक्वेशन कैसे लेकर आनी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन एक्चुअली ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कौन सा, दिस वेव इक्वेशन। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले अपनों को इसको सोल्व करना पड़ेगा, किसको, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, क्या है वो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेल स्क्वायर ई एस क्या चीज है, ठीक है, डेल स्क्वायर ई एस क्या होता है। तो उसके लिए आपको पता है, मैंने बताया था वेक्टर लाप्लाशियन ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई एस एक्स एक एक्स, यस, प्लस डेल स्क्वायर, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखूं तो डेल स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया 2 मिनट के लिए, ना 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया, और ई एस को मैं कंपोनेंट के टर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना भैया, ई एस वाई एक वाई प्लस ई एस जेड जेड एक जेड, एक एफ जेड। यस, ठीक है। यस सर। या ओके, तो यहाँ पे देखो आप इस चीज को, दिख रही है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस लाप्लाशियन ऑपरेटर का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर लाप्लाशियन ऑपरेटर, तो ये जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर ई एस एक्स एक एफ एक्स प्लस डेल स्क्वायर ई एस वाई एक के वाई, लास्ट टर्म जो है वो भी हो जाएगी डेल स्क्वायर ई एस जेड एक के जेड, यस, ओके। तो दिस यस इज सर। इक्वल टू डेल स्क्वायर ई एस, समझ में आ गया आपको कि डेल स्क्वायर ई एस क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से कंपोनेंट लेने हैं, एक्स कंपोनेंट लेना है या वाई कंपोनेंट लेना है या जेड कंपोनेंट लेना है, यह डिपेंड करेगा कि जो अपनी प्लान वेव है, अपन केवल यहाँ पे सारी चीजें प्लान वेव के लिए डिस्कस कर रहे हैं, किसके लिए, प्लान वेव के लिए। तो प्लान वेव के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लान वेव का आपका दिमाग में डायग्राम होना चाहिए। तो प्लान वेव कैसे दिखती है, सबसे पहले तो आप ऐसे निकालो, दिस इज योर प्लान वेव, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन को आपको डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। आप सबको देख पा रहे हो ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे तब भी प्रोपोगेशन का डायरेक्शन कौन सा आएगा, जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से वेव चलती है, ठीक है। योर सो कॉल्ड जो वेव है वो इस प्रकार से चल रही है, चलती जा रही है, ठीक है। और ये कौन सी हो जाएगी, ये जो वेव एच जो कि एक्स डायरेक्शन में, यहाँ सॉरी, ये एक्चुअली ई फील्ड है ना, एक मिनट, हाँ, ये ई फील्ड है ना, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसको मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे सफिक्स में एक्स करके शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे सफिक्स में एस लगा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जेड की वेरिएशन दे रहा हूँ, जेड का मतलब समझ में आ रहा है ना, जेड का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जेड का फंक्शन है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली ये और ये दोनों बराबर ही है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस प्रकार से वेरी करेगी, ठीक है। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस प्रकार से वेव का प्रोपोगेशन होता जाएगा। ये चूंकि फॉरवर्ड वेव है, इसलिए प्लस जेड डायरेक्शन अपन ने एज्यूम की है, तो जो वेव का जो डायरेक्शन है वो प्लस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे जो एच फील्ड है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाई की डायरेक्शन एच वाई, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, और यहाँ पे ये एस यूज कर रहे हैं क्योंकि अपन इसका इंस्टेंटेनियस फॉर्म की जगह कौन सा ले रहे हैं, फेजर फॉर्म ले रहे हैं, और ये जो वेरिएशन है अगेन जेड। तो आपको समझ में आ गया इसका मतलब, बोलो। यस सर। या तो अब यहाँ पे मैं जो है एक चीज और बता देता हूँ, देखो जो ई इंस्टेंटेनियस लिखा है ना, मैं उस ई इंस्टेंटेनियस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ,
एज ए फंक्शन लाइकवाइज, एक मिनट है ना, योर ई फील्ड, यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा है, एक एक्स का, तो यहाँ से मैं डायरेक्शन लेता हूँ एक्स का, यहाँ डायरेक्शन लगाते हैं, उसके बाद एस लगाते हैं, एस एस, अगर यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिख रहे तो एस मत लगाना, ध्यान रखना है ना, एस का मतलब वो फिर फेजर फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक्स ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएशन है वो कौन सा है, वेरिएशन इन जेड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वेरिएशन इन जेड डायरेक्शन, एंड टाइम डोमेन आल्सो इंस्टेंटेनियस फॉर्म लिख रहे हैं, इसलिए अपन टाइम को भी पिक्चर में लेंगे, तो टाइम भी वेरी कर रहा है, तो दिस इज योर वेव इक्वेशन का फॉर्मेट, समझ में आ गया। यस सर। तो अब इसे देखो, और इसे देख के मुझे ये बताओ कि अपनों को कौन सा डायरेक्शन लेना है इस फील्ड में, इस फील्ड कंपोनेंट ये दिख रहा है ना, डेल स्क्वायर ई एस में कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, एक एफ एक्स वाला या एक एफ वाई वाला या एक एफ जेड वाला, जल्दी बताओ। एक एपेक्स सर। एक एफ एक्स वाला लेंगे तो बाकी वाला सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन ओनली एग्जिस्ट इन एक्स डायरेक्शन, सो डायरेक्शन कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स डायरेक्शन, सो जस्ट वी आर टेकिंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो बस ये ले लिया, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, क्या, कि जो फंक्शन है वो किसका है, जेड डायरेक्शन में है ना, ये यस लाप्लाशियन सर। इक्वेशन को सोल्व करना बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले डायरेक्शन चेक कर लिया, डायरेक्शन के बाद वो फंक्शन किसका है, जेड का, क्योंकि अपन फेजर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ से टी उत्तर से हट जाएगा, तो केवल जेड रहेगा, तो जेड में ही वेरिएशन होना चाहिए, बाकी सब में वेरिएशन कितना कर देंगे अपन, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे ना, इसको मिटा रहा हूँ, सो दैट अगेन नेक्स्ट चीज अपन देख सकें, ठीक है। या नाउ अब क्या रह गया, एक मिनट और रह गया है ना, तो वापस से सब ज्वाइन कर लेना प्लीज, है ना, तो मैं लिख रहा हूँ, ओके सर। या तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, डेल स्क्वायर ई एस, डेल स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू हाउ मच, डेल स्क्वायर ई इंटू एस एक्स, एक एक्स, क्लियर है। तो ये क्वांटिटी अपने को मिल गई। अब देखो ये इक्वेशन अपने पास ये रही, तो इस इक्वेशन को लेकर आओ, डेल स्क्वायर ई एस